नाउ अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो फैराडेज ने क्लासीफाई किया था। तो फैराडे क्लासिफाइड देम इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, नेमली डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सबसे पहला डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर फीवली मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन विच दीज आर प्लेस्ड आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होता है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेज होता है ये फीबली मैग्नेटाइज होता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है और बहुत ही कम मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, क्या क्या है इसके एग्जांपल? बिस्मथ है, एंटीमनी है, कॉपर है, गोल्ड है, वाटर है, अल्कोहल है, एयर है, हाइड्रोजन है, एट्सेट्रा। When placed in a non-uniform magnetic field, they move from the stronger to weaker। अगर ऐसे सब्सटेंस को डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं तो ये मूव कर जाता है स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ भाग जाएगा ये। ठीक है, दिस मीन्स दैट दीज सब्सटेंसेज आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। तो इस तरह के सब्सटेंसेज को हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसको रिपेल करती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्ड बाय दिस सब्सटेंस। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो यहाँ पे एक्सपेल्ड किया गया है, ये सब्सटेंस है। ठीक है, ये सब्सटेंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो भाग रहा है, दूर दूर भागा जा रहा है, दूर दूर भाग रहा है, तो एक्सपेल्ड होता है। एज बी नॉट इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आप लगाएंगे इसकी वैल्यू जो होगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि फीवली मैग्नेटाइज होता है। तो बी नॉट जो होता है यहाँ पे याद रखना है इस बात को कि बी नॉट जो होता है ग्रेटर देन बी होता है। तो बी नॉट जो होगा हमेशा जो होगा बी नॉट जो होगा वो बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बी अपॉन बी नॉट क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। नाउ अगर बी क्या होता है? बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वहाँ पे म्यू की बात करेंगे, जहाँ पे बी नॉट की बात करेंगे वहाँ पे म्यू नॉट की बात करेंगे। मतलब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट इज लेस देन क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और दिस म्यू अपॉन म्यू नॉट इजकल टू कितना होता है? म्यू आर। तो म्यू आर इज लेस देन क्या हो गया? 1। मतलब ये है कि याद रखना है हमेशा कि इस केस में कब, जब डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उस केस में म्यू आर जो होता है लेस देन 1 होता है। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन यूनिटी। अब देखो क्या हो गया, तो म्यू आर क्या हो गया? लेस देन 1। एंड म्यू आर इसका कितना होता है? 1 प्लस चाई एम होता है। एंड म्यू आर इज लेस देन 1 हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। और यहाँ पे 1 प्लस समथिंग है, मतलब चाई एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, तभी तो लेस देन 1 होगा म्यू आर की वैल्यू। तो चाई एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। चाई एम इज नेगेटिव, दैट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाईमैग्नेटिक इज नेगेटिव। 5th पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाईमैग्नेटिक डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। जो ससेप्टिबिलिटी होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिस्मथ एट लो टेम्परेचर इज एक्सेप्शन टू दिस जनरल प्रॉपर्टी। बिस्मथ जो होता है वो लो टेम्परेचर पे वो चेंज कर जाता है। तो बिस्मथ को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं उस इसको फॉलो करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से ससेप्टिबिलिटी जो है वो चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया डाईमैग्नेटिक। अब है आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर फीबली मैग्नेटाइज, जो फीबली मैग्नेटाइज होता है इन ए डायरेक्शन। अब देखो पहले क्या था? द सब्सटेंसेज विच आर फीबली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन डाईमैग्नेटिक में। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या है? द सब्सटेंसेज विच आर फीबली मैग्नेटाइज होगा, लेकिन मैग्नेटाइज किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटाइजेशन होगा। in which these are placed are called paramagnetic substances, aluminium, platinum, chromium, etc. ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। When placed in a non-uniform magnetic field, they move from weaker to a stronger field। ये देखो weaker से stronger field की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, that is these substances are attracted by the magnet। इस तरह के जो substances होते हैं वो अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेट के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेंड्स टू पास थ्रू दीज सब्सटेंसेज। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन्स ऐसे सब्सटेंस से पास करता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये सभी पॉइंट, इसमें ये बोर्ड में 5 नंबर में आता है। ठीक है, आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेंड टू पास थ्रू दीज सब्सटेंसेज। नाउ
अब यहाँ पे हो गया B इज़ ग्रेटर देन बी नॉट, यहाँ पे होता है जो B होता है उसकी वैल्यू बी नॉट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नाउ B अपॉन बी नॉट इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, सो म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट हो गया, सो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज़ ग्रेटर देन 1, सो दिस इज म्यू आर इज़ ग्रेटर देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो ग्रेटर देन 1 होती है। म्यू आर इजकल टू 1 प्लस चाई एम होता है, तो अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है मतलब म्यू की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी है, तो ये 1 है तो चाई एम क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक वेरीज विद टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी जो होता है पैरामैग्नेटिक्स का वो वैरी करता है टेम्परेचर का, डाई मैग्नेटिक में वैरी नहीं करता था बिस्मथ को छोड़ करके, लेकिन पैरामैग्नेटिक का जो है ये वैरी करता है जो ससेप्टिबिलिटी होता है, और ससेप्टिबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी कम होगी। तो चाई एम इजकल टू सी अपॉन टी, वेयर दिस सी कई बार कंपटीशन में बोर्ड में पूछा जा चुका है ये, ठीक है, ये सी के बारे में, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, दिस सी इज़ नोन एज ए क्यूरी कांस्टेंट ड्यूरिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, एंड टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसको सी को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सी को पूछा जाता है कि क्यूरी कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यूरी कांस्टेंट जो होता है प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं, चाई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट आता है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है, देखो सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके टुवर्ड्स में अट्रैक्टिवली है लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है इसके टुवर्ड्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, these substances which are strongly magnetized in the direction of the magnetizing field in which they are placed are called ferromagnetic। strongly magnetized होता है in the direction of magnetizing field, जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेंड टू क्राउडेड, सबसे ज़्यादा क्राउडेड होता है इसमें, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होता है। सिमिलरली देयर ससेप्टिबिलिटी इज़ आल्सो वेरी लार्ज, इसी तरह से ससेप्टिबिलिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई दीज कैन बी मैग्नेटाइज ईजिली एंड स्ट्रांगली, इस तरह से ये मैग्नेटाइज जो है ईजिली और स्ट्रांगली किया जाता है। विद द राइज, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज। ससेप्टिबिलिटी जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज करता है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक पास ओवर टू पैरामैग्नेटिक, दिस ट्रांजिशन कॉल्ड इट क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से अगेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, पहले वाला नहीं था उतना, ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे एट सर्टेन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पास ओवर टू पैरामैग्नेटिक, एक सर्टेन टेम्परेचर आता है जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर जाता है। दिस पॉइंट और दिस टेम्परेचर इज़ नोन एज ए क्यूरी टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक जो है पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर जाता है, दिस पॉइंट इज़ नोन एज ए, दिस टेम्परेचर इज़ नोन एज ए क्यूरी टेम्परेचर, इसको हम टीसी से डिनोट करते हैं। और देखो हाईली मैग्नेटाइज है, क्राउडेड है, सबसे ज़्यादा क्राउडेड इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन से होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने आपको बताया, ये 5 नंबर में बोर्ड में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों।